17 अक्टूबर को सूर्य देवता अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी तक वे बुध की कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता है। 1 माह तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। सूर्य देवता यहाँ पर पूर्ण शक्तिशाली नहीं माने जाते हैं, नहीं रहते हैं, उनकी ऊर्जा सीमित होती है। इस गोचर के दौरान संवेदनशील विषयों जैसे आत्मसम्मान, आपसी संबंध, स्वास्थ्य वित्त आदि पर सूर्य देवता असर डालते हैं। जिनकी सूर्य की महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, वो जातक विशेष रूप से प्रभावी होने वाले हैं। जिनकी सूर्य की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर नहीं है, उनको जो परिणाम मिलते हैं वो सीमित मिलते हैं। अनुभव होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन जिनकी सूर्य की महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है, उनको विशेष फल मिलते ही है। उनका अनुभव भी होता है, पता भी लगता है कि समय कालखंड खराब चल रहा है। 1 माह के लिए सूर्य देवता का गोचर होता है। चलते विषय की ओर, एक मित्र ने पूछा है कि आने वाली हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखिए, उपाय गोचर का होता है जो हम बता रहे हैं। जो दृढ़ कर्म जन्म पत्री में बने होते हैं उनका उपाय न के बराबर संभव होता है। केवल तंत्र ही एकमात्र माध्यम बचता है, और तंत्र से भी निदान हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। उपाय मेरी नजर में एक ही है, परमात्मा की आराधना करें। सीम की चाप छकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी ईश्वर रक्षा करते हैं उसकी सीमाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सीम की चाप छकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। माम वृक्ष रघुकुल नायक, दर्द भर चाप रुचिर बरसाय। कहते ईश्वर की आराधना करें। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। तो हारे के लिए तो हरि नाम ही एकमात्र सहारा बचता है। ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर की आराधना समस्त दोषों का हरण कर सकती है, कर लेती है, नहीं बोला है। जिसकी रही भावना जैसी, गोस्वामी जी ने कहा। चलते विषय की ओर, मेष राशि, सूर्य देवता आपके 7म भाव में गोचर करेंगे। 7म भाव रिलेशन, साझेदारी का भाव होता है। बड़े छोटे छोटे सलाह देता जाऊंगा आपको बड़ी रफ्तार से। वैवाहिक जीवन, साझेदारी, व्यवसायिक संबंधों में असहमति हो सकती है, तनातनी हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, अहंकार बढ़ सकता है। यदि आप सहयोगी के भाव से सहयोग की प्रवृत्ति के साथ पेश आएंगे तो हो सकता है आप स्थितियों को कुछ कंट्रोल कर ले। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में मानसिक तनाव हो सकता है, विशेषकर संबंधों के दबाव के कारण। आर्थिक दृष्टि से साझेदारी से लाभ या विवाद दोनों की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। उपाय, सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें, बीज मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम श्री सूर्याय नमः। आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। मैंने आदित्य स्तोत्र का पूर्ण तंत्रोक्त विश्लेषण इस चैनल पर डाला हुआ है, 3 भाग में वीडियो आप देख सकते हैं। स्वभाव में अहंकार न लाए, संवाद हीनता न होने दे, संवाद स्थापित करें। पार्टनरशिप में निर्णय धैर्य पूर्वक ले, विवाद को टाले। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। वृषभ राशि, 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। शत्रु, स्वास्थ्य, सेवा का भाव है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सतर्क रहे, पुरानी बीमारियां उभर सकती है, कार्यभार बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, शत्रु या विरोधी से सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। कानूनी व ऋण संबंधी मसलों में अड़चन आ सकती है। कानूनी कोई मामला है ही नहीं तो फिर नहीं आएगी। उपाय, रविवार को हल्का भोजन करें, सूर्य देवता को अर्घ्य आप भी प्रदान करें, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। शत्रुता को शांत करने हेतु गेहूं और गुड़ का दान या तो मंदिर में करें या गौ माता को खिलाएं। व्यायाम, योग, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, मेडिटेशन करें। मिथुन राशि, 5म भाव में गोचर हो रहा है। शिक्षा, संतान, प्रेम का भाव है, रचनात्मकता का भाव है। प्रेम संबंधों में तनाव या भावुक उथल पुथल संभव है। सभी के साथ समस्या जिस भाव में सूर्य देव जा रहे हैं, जिस भाव के स्वामी है, आ सकती है, क्योंकि सूर्य देवता नीच राशि में है, नीच के हो रहे हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा आदि में मेहनत की आवश्यकता होगी। आत्मविश्वास उतार चढ़ाव रहेगा। किसी निवेश, साझेदारी, सट्टे के काम में सावधानी रखें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करें, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, आपकी इच्छा है। भगवान सूर्य की स्तुति करें, मंत्र जाप करें।
सप्ताह में एक दिन फलाहार रहे। बच्चों व युवा संबंधों के प्रति संयम दिखाए। प्राणायाम ध्यान का सहारा आप भी ले। अहंकार एवं अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। वाणी संयमित रखें। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। कर्क राशि चौथे भाव में गोचर हो रहा है। माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, मानसिक शांति, घर परिवार का भाव होता है। घरेलू मामलों में तनाव, माता की सेहत की चिंता हो सकती है। संपत्ति, मकान या भूमि संबंधित मामलों में सावधानी रखें। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है। भावनात्मक अस्थिरता आपको सता सकती है। माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले। पहला उपाय, ताम्र पात्र में सूर्य को जल अर्पित करें। लौकी, करेला या हरी सब्जी का दान करें। किसी को भी, मंदिर में निर्धन को, ब्राह्मण को, किसी को भी। ध्यान, कर्म या मानसिक शांतिदायक क्रियाएं अपनाएं। भावनात्मक रूप से भावना में बहकर निर्णय न ले। ठंडी वाणी का प्रयोग करें। कर्कश वाणी, उग्रवाणी का प्रयोग न करें। सिंह राशि तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। भाई बहन, साहस, छोटी यात्रा का भाव है। साहस बढ़ेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से विवादों का कारण बन सकता है। आत्मविश्वास से विवाद बढ़ सकते हैं। भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। छोटी यात्रा लाभदायक रहेंगी, लेकिन विवाद से सावधान रहें। मनोबल में उतार चढ़ाव निरंतर लगा रहेगा। सूर्यदेव के दर्शन करें नित्य। छोटे भाई बहन की मदद करें। उनसे सुलह समझौता करें। तारतम्य बनाए रखें। अहंकार से बचे, विनम्रता अपनाएं। यात्रा से पहले अपनी यात्रा का पूरा शेड्यूल तैयार कर ले। व्यवस्थित यात्रा करें। योग, प्राणायाम, ध्यान आप भी करें। कन्या राशि दूसरे भाव, धन, कुटुंब, वाणी, परिवार के भाव में गोचर हो रहा है। आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी में सचेत रहे। शब्दों से विवाद हो सकता है। पारिवारिक जीवन में मतभेद या भावनात्मक दूरी हो सकती है। संपत्ति संबंधित मामलों को टालना ही इस गोचर के दौरान बेहतर रहेगा। पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। स्वास्थ्य क्रियाएं नियमित करते रहे, जैसे व्यायाम, हवन, जब जो करते हैं निरंतर करते रहे। संवाद बढ़ाएं। संवादहीनता न होने दें। मतभेद को बातचीत के द्वारा हल करने का पूर्ण प्रयास करें। ओम गणेश सूर्याय नमः बीज मंत्र का जाप करें। तुला राशि आपके भाव में यानी प्रथम भाव में गोचर हो रहा है। आत्मविश्वास में कमी आएगी। मानसिक असंतुलन बढ़ेगा। थकान बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दे। त्वचा और आंखों की समस्याएं हो सकती है। सम्मान या पद से संबंधित अस्थिरता हो सकती है। परिश्रम का फल थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। परिवार और संबंधों में संवाद का संतुलन नितांत आवश्यक है। सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। गुड़ और गेहूं मिलाकर गौ माता को खिलाए या किसी मंदिर में कहीं भी दान करें। वाणी में नम्रता रखें। वाणी में सौम्यता लाए। पिता व पिता तुल्य बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। वृश्चिक राशि 12वें भाव में गोचर हो रहा है। विदेश व हानि, हॉस्पिटल आदि का भाव होता है। नींद का भाव भी यही होता है। बेडरूम प्लेजर का भाव भी होता है। विदेश या दूरस्थ कार्यों से लाभ की संभावना। खर्च बढ़ेंगे। नींद में कमी आएगी। मानसिक तनाव में वृद्धि 100% होने की संभावना है। नौकरी पेशा को परिश्रम अधिक और फल कम मिलेगा। छिपे शत्रु या छिपे आलोचक सक्रिय होंगे। गुप्त शत्रुओं से बचना नितांत आवश्यक है। सावधानी रखें। यात्राएं लाभदायक रहेंगी, लेकिन थकाने वाली होंगी। यात्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। वाणी संयमित रखें। अनावश्यक विवाद से बचे। जल में लाल पुष्प या थोड़ी मिश्री डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। मानसिक स्थिरता बचाकर रखें। धनु राशि लाभ स्थान में गोचर हो रहा है। लाभ स्थान में तो फिर लाभ ही है। इच्छाओं की पूर्ति की प्रबल संभावना है। उच्च अधिकारियों या वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना है। नए मित्र संबंध नेटवर्किंग से लाभ की संभावना। शिक्षा और यात्राओं में सफलता की प्रबल संभावना। आर्थिक धनवृद्धि के लाभ की भी संभावना है। सूर्य पाकिस्तान के स्वामी होते लाभ स्थान में जा रहे हैं, और क्या लेंगे। अच्छा है। किसी उपाय की आवश्यकता धनु राशि वाले को नहीं है। मकर राशि 10वें भाव में गोचर हो रहा है। अष्टम भाव के स्वामी है। कर्मस्थल पर सम्मान और कार्य में तीव्र सक्रियता बढ़ेगी। परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में रुकावट के बाद प्रगति संभव है। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद से बचें। स्वास्थ्य में ऊर्जा की कमी या थकान हो सकती है। मंदिर में लाल पुष्प अपने इष्ट देव के सामने अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य के दर्शन करें, नहीं तो रविवार को अवश्य करें। अहंकार से बचें।
कार्य में निष्ठा रखे, अंधकार स्थल पर शाम को एक दिया देसी घी काया तिल के तेल का लगाए। कुंभ राशि नवम भाव में गोचर हो रहा है। नवम भाव भाग्य धर्म यात्रा का भाव होता है। भाग्य उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु परिश्रम के कारण सफलता की भी संभावना है। परिश्रम करेंगे तो कुछ ले रहेंगे। यात्रा शिक्षा धार्मिक कार्यों से लाभ की संभावना है। पिता या गुरु से संबंध में सुधार की संभावना है। सार्वजनिक जीवन में साझेदारी के काम में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मन में अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति भी वृद्धि करेगी, बढ़ेगी। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। एक ढक्कन 10 ml 20 ml पहले पात्र में डाले, उसके बाद जल से पात्र को भर दे, फिर स्नान करे। भरे पात्र में जल नहीं डालेगा, खाली पात्र में डालेगा, उसके बाद जल भरा जाएगा। अपने आचार्यों गुरुजनों की सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले, से सब ठीक है। अंतिम मीन राशि अष्टम भाव में सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर तो फिर हानिकारक ही होता है। छठे भाव के स्वामी है। विपरीत राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। आत्मनिरीक्षण और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने वाला समय है। शारीरिक थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव में वृद्धि की संभावना है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, सावधानी नितांत आवश्यक है। जीवन में कुछ रहस्यमय घटना या परिवर्तन भी संभव है। विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य या धन से जुड़ी चिंता भी हो सकती है, पहले तो बढ़ सकती है। गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान करें। नारायण कवच का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नारायण कवच का पाठ विशेष लाभ देगा, विशेष कष्टों में कमी करेगा। पूर्व जो पिता तुल्य बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ रहे, उनका आशीर्वाद ले। गुप्त क्रोध या ईर्ष्या से दूर रहे। ध्यान व मौन का सहारा ले। ईश्वर की आराधना करे। सीम की चाप चकाई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बता दिया मैंने, इसका कोई नहीं होता, उसके भगवान शिव है। सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे, अतः हर एक दिन की सूर्य की महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है, संभालने का समय है। सूर्य ने दिखा भी दिया। सरकारी नौकरियों में समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। सरकार से जुड़े, सरकार में सरकारी नौकरी या सरकारी कार्य करने वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी का समय है। ज्यादा फलादेश में मैं दिन ज्योतिष पर और संसार पर नहीं कर रहा हूं। समय क्रिटिकल है, अतः बड़ा अपने अपने भाग्य, अपनी अपनी राशि पर ध्यान दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है, भाड़ में जाएगा। चलते हैं। शेष जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। फिर मिलते हैं। एक वीडियो कल या परसों में अपलोड करूंगा जो तंत्र पर होगी, और ऐसी वीडियो होगी जिस उपाय को सामान्य कोई भी कर सकता है। धन के लिए श्रेष्ठतम उपाय है। यदि जन्मपत्री में दशा महादशा ज्यादा ही खराब है तो 3-4 साल तक उपाय करना पड़ता है, नहीं तो एक ही साल में परिणाम दिखा देता है। 1 साल में दिखाए कि 5 साल में दिखाए, ऐसा अवश्य दिखा देता है कि धन संबंधित समस्याएं घर का रास्ता भूल जाती हैं। जब एक बार उपाय काम करना प्रारंभ करता है तो धन की समस्याएं, धन की चिंता आपका द्वार नहीं देखती है, आपका नाम भी भूल जाती है। शायद समझ गए होंगे। कल या परसों अपलोड करूंगा। जिस भी मित्र को वो वीडियो देखने में मिले, संभव हो पाए तो अवश्य करें। कोई विशेष रात्रि में शमशान में कुछ नहीं है, तंत्र का एक बीज का प्रयोग है। सब वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। काफी व्यस्त था, जुकाम खांसी ने भी लपेट लिया था और घर में भी काम चल रहा था, अतः कुछ दिन वीडियो नहीं दे पाया। अब से निरंतर देने का प्रयास। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।